दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल यादव लर्निंग लाइट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको वेरिएशन के बारे में जानकारी देंगे। ये 8th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, जो कि चैप्टर 7 है। तो उसका प्रैक्टिस सेट 7.2 आज हम लोग करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर्स एंड नंबर्स ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। ठीक है, तो ये 7.1 का जो कल वीडियो अपलोड हुआ था वो डायरेक्ट वेरिएशन का था, और 7.2 का जो आज वीडियो अपलोड होगा वो इनवर्स वेरिएशन का होगा। ठीक है, तो इनवर्स में कुछ नहीं, जो नंबर्स है जैसे वहाँ पर हम लोग कोई भी ए वेरिएशन बी लेते थे ना, तो यहाँ पर ए वेरिएशन 1/b लेंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। तो पहला ये टेबल है, टेबल में क्या आएगा वो देखना है। तो टेबल का पहले फिलअप करने के लिए ये सब सबसे पहले हमको के मतलब कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या है? 30। 30 मतलब ये क्या है? एक्स। तो एक्स इनवर्स है 1/y के। ठीक है, ये हो गया। तो बाद में x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/y के। ये के रहेगा ऐसे, इधर पे लिखो वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, अब के की वैल्यू चाहिए तो एक्स वाई इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, यही तो हम लोग सीख रहे थे, के की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स इधर क्या हो जाएगा? वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30x है, वाई कितना है 6 इज इक्वल टू के। तो ये कितना 180 का वैल्यू के आया, कितना आया 180। दूसरा देखिए 20 × 9 इज इक्वल टू के, 180 इज इक्वल टू के की वैल्यू 180 आया। तीसरा देखिए x इंटू वाई कितना है 12 है, इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ रही है 180। तो x की वैल्यू क्या आएगा इधर से 180/12। ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 12 1 जा 12, 12 5 60, तो x इज इक्वल टू 15 आया। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या आएगा अपना 15 आएगा। ठीक है, चलिए अभी ये टेबल में क्या आएगा? x की वैल्यू कितना है 10 है, y की वैल्यू नहीं है, तो y इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आ रही थी 180। तो y की वैल्यू निकालना है मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड हो जाएगा 180/10, ये कट गया तो y इज इक्वल टू 18 आ गया। ठीक है, तो ये टेबल में क्या आएगा 18 आएगा। अभी ये टेबल की बात करते तो टेबल में देखिए x की जगह पे कुछ नहीं है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो x इंटू वाई, वाई कितना है 36, के की वैल्यू कितनी आ रही थी 180, x इज इक्वल टू 180, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 कितना आएगा 36 2 जा 72, 72 2 जा कितना होता है 172, 36 5 से आएगा 5, तो ए एक्स का वैल्यू कितना आएगा इसमें 5 आएगा। हो गया। सिर्फ आपको कितना याद क्या करना है, आपको याद क्या करना है इसमें, सिर्फ ये याद करना है। इनवर्स में होगा तो x इज इक्वल टू के 1/y, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा अगर k की वैल्यू चाहिए, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू के। इधर भी k कांस्टेंट कोई नंबर ही होगा। ठीक है, चलिए अभी दूसरा सवाल हम लोग बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जांपल गिवन बिलो। ठीक है, तो ये क्या है? इनवर्स का कैसे 1/q है। अगर p वेरिएशन q रहता तो ये डायरेक्ट का होता, 1/q आया, इसके लिए क्या है इनवर्स का है। तो ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखो। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब होता है k, मतलब k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, और राइट द इक्वेशन आपको मैं आगे ये सवाल में बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। p अल्फ़ा के 1/q हो गया। ठीक है, p इज इक्वल टू के 1/q, के की वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई में होगा, तो पी क्यू इज इक्वल टू के। ठीक है, अब p की वैल्यू कितना दिया है 15, q की वैल्यू कितना दिया है 4 इज इक्वल टू के। 15 4 जा 60। इट मीन्स जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसका मतलब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कितना है अपना 60। तो ये तो आ गया। अभी दूसरा क्या निकालना है? राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है हमारा? ये है, क्या है? p इज इक्वल टू के 1/q। ठीक है, अब देखिए p का ऐसे ही रहने दो, k की वैल्यू कितना है 60, 1/q।
ठीक है, इतना आप लोग को आया। हाँ चलिए दूसरा, फिर आगे ये q डिवाइड में उस साइड गया तो मल्टीप्लाई, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू कितना है 60। इट मीन्स कि कांस्टेंट की वैल्यू भी 60 आएगा और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन की वैल्यू भी कितनी आएगी, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कितनी आएगी अपनी, ये भी 60 ही आएगा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। p इज इक्वल टू यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर ए से जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है, यहाँ पर भी क्यू के जगह पे भी ए से कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है। ठीक है, के कांस्टेंट ही रहने वाला है। कांस्टेंट मतलब यहाँ पर कोई नंबर होगा। ठीक है, एज इट इज़ कोई भी नंबर हो सकता है। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, z वेरिएशन 1/w व्हेन z इज इक्वल टू 2.5, w इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो चलिए कुछ हार्ड नहीं है, सेम एज इट इज़, उसी के जैसा सेम ये भी सवाल है। ठीक है, चलिए तो z वेरिएशन के 1/w, आपको पता है कि के क्या है, इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, चलिए फिर z इज इक्वल टू के 1/w, अभी ये w डिवाइड में तो उस साइड जाए तो मल्टीप्लाई, तो जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू के, जेड की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 24 इज इक्वल टू के, तो भी इसका आंसर कितना आएगा, अरे 25 दाम में कितना होता है 250, 500, 25 चौक 100, 600, एक के बाद पॉइंट मतलब 60, तो के कितना है अपना 60। आप लोग को नहीं आएगा तो इधर मल्टीप्लाई करके कर लो। ठीक है, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 10 0, 5 2 जा 20, 2 2 जा 4 5, 0 0 6, कौन के बाद क्या है देखिए 60 आया। ठीक है, ये तो क्या है अपना कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये क्या है अपना कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अभी हमें और क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है ये, तो z इज इक्वल टू के 1/w। ठीक है, z इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना आया 60 और 1/w, तो zw कितना आया इसमें 60। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल क्या है देखें, s इज इक्वल टू 1/t का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर के लो, यहाँ पर लिख सकते हो आप वेयर के इज कांस्टेंट, जैसा प्रीवियस हम लोग वीडियो में लिखते थे ना वेयर इज के इज कांस्टेंट, सेम एज इट इज इधर भी s, अभी t का स्क्वायर, t का स्क्वायर इधर ये डिवाइड में उस साइड गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो t का स्क्वायर इज इक्वल टू के, s की वैल्यू कितनी है 4, t का स्क्वायर, t कितना है 5 का स्क्वायर लेंगे अभी, चलिए आगे लेंगे 4 इंटू 5 का स्क्वायर कितना 25 इज इक्वल टू के, तो k इज इक्वल टू 4 इंटू 25 100। इट मीन्स कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना है अपना, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ये कितना है अपना 100 आया। अभी और निकालना क्या, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन किधर से आएगा, इधर से लाओ या तो इधर से लाओ, इधर से लाओ। ठीक है, तो s इज इक्वल टू के 1/t स्क्वायर। ठीक है, इधर से भी ला सकते हो। ठीक है, इजी आप लोग को इधर से मिलेगा, लेकिन इधर से लाओगे तो भी चलेगा। चलिए s इज इक्वल टू के की वैल्यू कितना है 100, 1/t स्क्वायर। ठीक है, अभी s ये t स्क्वायर इधर डिवाइड में तो उस साइड गया तो मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 100। ठीक है, इधर से आप लोग लाओगे तो डायरेक्ट आएगा s इंटू टी स्क्वायर, ऐसे लिखो k का वैल्यू पुट कर दो 100। ठीक है, तो ये जो अपना ये आया इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट दूसरा सवाल करते हैं, फोर्थ वाला। इसका सोल्यूशन क्या है, चलिए x इज इक्वल टू 1/√y, ये सॉरी इधर k रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। x की वैल्यू क्या है 15 इज इक्वल टू k 1/y √y, √9 समझ लो। ठीक है, तो 15 इज इक्वल टू k। ठीक है, 1/√9 कितना होता है 3 होता है,
ठीक है। 15 अभी के की वैल्यू चाहिए, डिवाइड में उस साइड गया तो मल्टीप्लाई में, तो 15 इंटू 3 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 45। ये जो के इज इक्वल टू 45 आया, ये अपना क्या आया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अभी हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन किधर से आएगा, इधर से निकालते, ठीक है, इजी है। नहीं तो आप इधर से निकालो, इधर से भी निकालो, चलो इधर से ही निकालते हैं हम लोग, क्योंकि सब सवाल में उधर से निकाल रहे हैं। तो x इज इक्वल टू के की वैल्यू कितना है 45, 1/√y, ठीक है। अभी 1/√y इधर डिवाइड में इसके साथ, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो x इंटू √y इज इक्वल टू 45, x √y इज इक्वल टू 45। ये अपना क्या आया, ये अपना क्या आया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इसको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मेन क्वेश्चन 3। तो एप्पल्स दिया है, तो मान लो कि लेट एप्पल्स बी x एंड बॉक्सेस बी y। तो बोला क्या है कि कुछ नहीं दिया तो x को इन्वर्सली लेते हैं हम लोग y के, ठीक है। अब देखिए, जब वो बोला है कि इफ 24 एप्पल्स को x लिया है, मतलब कि जब x 24 था तो y कितना हो गया 27 बॉक्स। तो जब x 24 था तो y कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो 24 इंटू 27 करोगे आप तो इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू निकल आएगी, कितना आएगा के का वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लो 24 इंटू 27, 7 4 28, 16 0 4 दूनी 8 2 दूना 4 1 5 8 8 6 14 5 1 6 1 7 बराबर 7 34 8 7 दूना 14 16 0 4 दूनी 8 2 दूना 4 1 5 8 8 6 14 5 1 6 1 7 748, कितना आया 748। ये अपना क्या आया इधर से के, लेकिन निकालना क्या हमें, जब 36 एप्पल रहेगा, मतलब कि जब x 36 रहेगा तो y कितना होगा, यही निकालना है, ठीक है। तो इधर से निकालो कि x जब 36 होगा तो y कितना होगा, k की वैल्यू 748 आई है, ठीक है। तो 748 देखो कितना आता है, सॉरी मल्टीप्लाई में मिस्टेक्स हुआ है, 7 चौक 28, 7 दूना 14 2 16, ये 0 4 दूनी 8 2 दूना 4 होगा, ठीक है। कैरी 1 नहीं आएगा, सॉरी मिस्टेक्स। 8 8 6 14 4 1 5 1 6 648, ठीक है। अभी 36 1 जा 36 बचा कितना 28, मतलब 288 हो गया, तो 36 8 जा 288 होता है। तो y इधर कितना आया अपना 18 आया, मतलब y को हम लोग ने लिया क्या था बॉक्सेस, मतलब कि 18 जो थे वो बॉक्सेस वो नीडेड होंगे, 18 जो थे वो बॉक्सेस वो नीडेड होंगे। ये बेटा रफ वर्क है, ठीक है, ये क्या है, ये रफ वर्क है, ठीक है। ये सवाल यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ये 648 है, इधर कैरी में मिस्टेक्स हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा सवाल करते हैं, मेन 4 सवाल। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, द वेव लेंथ ऑफ साउंड एल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब क्या बोला, वेव लेंथ मतलब साउंड का, तो वो क्या था एल, वेरिएशन फ्रीक्वेंसी था उसके वो इनवर्स वेरिएशन मतलब 1/f हो गया। फिर क्या था, द इंटेंसिटी ऑफ लेंथ वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द लंप। ये भी इनवर्सली है, लिखा है यहाँ पर इनवर्सली, मतलब कि आई जो है वो इनवर्सली किसके 1/d के, ठीक है। ये हो गया। अभी 5वां सवाल में हम लोग करते, चलिए इजी वैसे ही, x इनवर्सली है k 1/√y, x इज इक्वल टू k 1/√y, x इंटू √y इज इक्वल टू k की वैल्यू निकालना है, x कितना दिया है 40 इंटू √y मतलब 16 का अंडर रूट, तो 40 इंटू 16 का 4 होता है इज इक्वल टू k।
तो k इज इक्वल टू कितना आया 160 आया। k कितना है अपना, k कितना है अपना 160। अब क्या पूछा है, अगर x जब 10 होगा, x जब 10 होगा तो y कितना होगा। तो इसी में हम लोग पुट करते हैं x इंटू अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू के। x जब 10 होगा तो y कितना होगा, k की वैल्यू कितना है 160, अंडर रूट ऑफ वाई ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जब आया तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा इसके, ठीक है, क्या होगा डिवाइड में होगा। तो ये कैंसिल, तो अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना आया 16। ये कितना है अंडर रूट ऑफ वाई अपना 16 आया। लेकिन हमको पूछा क्या है, y की वैल्यू से पूछा है, ये तो अंडर रूट वाई की वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, टेकिंग अ स्क्वायर, या तो आप लोग लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, ठीक है। ये अभी आपको ये पता होगा कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो y इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना हो 256, ठीक है। करके देख लो 16 इंटू 16, ठीक है 256 आएगा। ये बेटा रफ वर्क है, ठीक है, देखे 256 आया, ठीक है। सवाल बहुत इजी है, सिर्फ दो ही जगह इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को इधर ही थोड़ा मिस्टेक्स होगा, ठीक है। बाकी सवाल बहुत ही इजी है, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल अभी हम लोग करते हैं। x वेरीज इनवर्सली एज y, मतलब कि x जो है वो वेरीज इनवर्सली है y के, ऐसा दिया है अपने को, ऐसा अपने को दिया है। यहाँ पर गिवन लिख सकते हो आप, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई मार्क्स नहीं होता है। नहीं तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर गिवन नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा, ठीक है। अभी बोला है कि अगर x की वैल्यू 15 है, तो चलिए पहले हम लोग करते हैं x इज इक्वल टू के 1/y। ये आपको पता ही होगा k कांस्टेंट है इधर, ठीक है, k कांस्टेंट है, ठीक है। तो x इंटू ये डिवाइड में y इधर, तो इधर गया तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के। अभी x की वैल्यू कितना है 15, y की वैल्यू कितना है 10, तो k की वैल्यू इधर से आ जाएगा अपना, इधर से अपना k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 150 जो आया ये अपना क्या आया, k की वैल्यू आया, कितना आया 150 आया k की वैल्यू, ठीक है। अब बोला है क्या है, x जब 20 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू के, इसी में पुट करते हैं। x की वैल्यू जब 20 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा निकालना है, k की वैल्यू आया 150, y ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा वो डिवाइड में होगा, ये 0 से 0 कट गया तो y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, पॉइंट 1 बचा 2 5 जा 10, तो कितना आया इसका आंसर 7.5 ये y का आंसर है, कितना आया 7.5। तो आपका 7.2 भी वेरिएशन का ख़त्म हो गया। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट में मैसेज ज़रूर करें, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है।